हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पेंटिंग में फेस बनाना सिखाएंगे। अब फेस बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि फेस के जो बेसिक ऑर्गन्स है, जैसे आँख, नाक, होंठ, कान, ये सब अलग अलग आपको बनाना आना चाहिए। तो ये आप बहुत अच्छे से बना लेंगे तो आप बहुत अच्छा एक पेंटिंग, एक ड्राइंग, एक चेहरा अच्छे से बनाएंगे। आइए हम पहले आपको आँखें बनाना बताते हैं। ये देखिए, हम एक राइट साइड की आइज़ बना रहे हैं। यहाँ पे आइज़, सॉरी। पहले आप हल्के हाथ से बनाएं कोई भी ड्राइंग, और उसको इस तरह से, अब इसको यहाँ से हम डबल करेंगे और यहाँ से ये बारीक करेंगे इस तरह से। ये है हमारी आईब्रो का हिस्सा बनेगा, ये देखिए। ठीक है, अभी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद शेडिंग करेंगे। इसको इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट आपको इस तरह से, देखिए ये जो इस तरह से पेंसिल का स्ट्रोक जाएगा, फिर ये सीधा हो करके इस तरह से इस साइड में ये आ जाएगा, ये स्ट्रोक आपको, और लास्ट में एक दो स्ट्रोक आपको इस तरह से रखना है। इसको फिर से हम बार बार 2-3 बार स्ट्रोक करेंगे, इसी तरह से देंगे, और इसी तरह से ये आपको, ये आईब्रो आपको इस तरह से बनानी है। राइट्स सामने से हम देख रहे हैं तो ये इस तरह से आपको बनाना, एकदम से ब्लैक नहीं करना है आपको। उसके बाद भी हम इसमें और काम करेंगे। इसके बाद और नीचे की आँख कितनी दूर होती है, ये आपको एक मेजर होना चाहिए। जो अपनी इतना सा गैप आपको, ये बड़ी होती है आँखें, इसके नीचे होंगी तो इतना सा हिस्सा यहाँ इस साइड का रहेगा, इतना से, और ऊपर का हिस्सा इस तरह से, इतने इस गैप में आपको आँख बनानी है। ये गैप रखना है, बिल्कुल पास में आँख नहीं बनानी है ये। और दूरी, जैसे ये आईब्रो से थोड़ा छोटा बनाना आपको, पहले रफली बनाए, छोटा साइज बनाए, और हल्के हाथ से बनाए, एकदम डार्क नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद हम डार्क करेंगे इसको। ये नॉर्मल आई, सामान्य आँखें हम किसी भी पिक्चर में बनाएंगे, तो उस तरह से आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इसके ये बन के हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब इसको हम रियलिस्टिक आई बनाने के लिए हम इसमें कुछ मेहनत करेंगे, बिल्कुल आँख जैसे दिखने के लिए। और अंदर का जो सर्किल गोल होता है, वो देखिए आधा पार्ट इसके अंदर छुपा हुआ होता है, और इस इतना सा बड़ा सामान्य आँख का जो ब्लैक पार्ट होता है, ये इस तरह से आपको थोड़ा दूर रखना, नीचे टच भी नहीं करना है, और इस तरह से ये गोलाई देते हुए, और ये आधी गोलाई ऊपर रहेगी जो दिखती नहीं है आँख के नीचे, इतना बड़ा। इसके अंदर का पार्ट भी आपको देखिए बहुत रियलिस्टिक है। आप जब बनाओगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि ये पूरा ब्लैक नहीं करना है। यहाँ पे, यहाँ के सेंटर में एक गोल सर्किल बना, इसको डार्क करना आपको। ये देखिए, ये गोल सर्किल है, इसको डार्क करना है। ये पेंसिल स्केच में हम बता रहे हैं आपको, कलर में भी इस तरह से इसका, ये इसको डार्क करना है। यहाँ पे कुछ एक ऐसा हिस्सा होगा जिसको आपको बिल्कुल वाइट रखना है, इसको कुछ टच नहीं करना है। अगर आप ब्लैक कर भी देते हैं तो बाद में हम उसको इरेज करना होता है। इस एक चौकोर हिस्सा या गोल भी आप बना सकते हैं, कुछ लोग गोल भी बनाते हैं चौकोर। इसके बाद जो शेडिंग करनी है वो इस तरह से करनी है आपको, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से इस तरह से ये शेडिंग आपको करनी है। हमने जो आउटलाइन बनाई थी, ये इस आउटलाइन को भी ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, ये ज़्यादा डार्क बनेगा, इसको इसी शेड में मैच कर देना, ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए।
इस तरह से आपको बड़े बड़े धैर्य के साथ बनाना, आपको जल्दीबाजी नहीं करना। ऐसी आँख बनानी चाहिए जिसमें लगे कि अंदर से कोई झांक रहा है। इसके बाद देखिए एक लाइन और होती है, दो लाइनें, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर तो इस तरह से आपको जो करके इसको टच करनी है यहाँ पे, ये यहाँ तक आ जाएगी। और नीचे की जो एक लाइन और आपको ये दूर ले जा करके फिर नज़दीक लानी ऊपर, इस तरह से आपको ये लाइनें बनानी। अब इसमें देखिए हम शेड करेंगे। शेडिंग सिस्टम आपको मैंने एक वीडियो के द्वारा बताया है। इसमें हम ब्लेंडिंग, स्मजिंग जिसको कहते हैं, स्मजिंग टेक्निक से इसको ब्लेंड करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले हम इसको शेड करते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ अलग अलग नंबर की पेंसिल है। अगर आपके पास एक ही पेंसिल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप HB देख रहे हैं और ये 8B है, 8B। ये बोल्ड होती है, ब्लैक बहुत मोटी, तो इसलिए हम इसको आईब्रो को इससे हम इसको देखिए, इसका डार्क टोन देखिए, इस तरह से आपको टोन उसी तरह से लेके जाना है इसको। ये आपको काम इस पे करना है। इसको और ब्लैक करने के लिए और ब्लैक करेंगे, डार्क ब्लैक करेंगे, और प्रेशर पेंसिल का प्रेशर डाल के इस पर डार्क करेंगे। ये वाला पार्ट एक वाइट हमने छोड़ा था, वो वाइट ही रहेगा। ये ऊपर कैसे हल्का सा हम इस पेंसिल से टोन करते हैं। इसके बाद देखिए जो हमने ये जो ऊपर की लाइन बनाई, इसको देखिए हम शेड कर रहे हैं। यहाँ से शेडिंग टेक्निक आप देख लें, किधर से डार्क होना है, किधर से। बाद में जब हम इसको ब्लेंड करेंगे वो ज़रूर आपको देखना है। स्मजिंग टेक्निक आपको बहुत देखनी है, उसके बगैर रियलिस्टिक आई वो स्मूथ लुक नहीं आता आपका। देखिए ये हमने पहले सेट किया है, और ये आगे का पार्ट है जो नोज़ बनेगा हमारा, तो इसको थोड़ा सा पार्ट अभी मैं आपको बना के बता देता हूँ। उसमें इस तरह से ये शेडिंग सिस्टम इसमें रहेगा, हल्की सी शेडिंग यहाँ भी रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडिंग टूल भी आपके पास होने चाहिए, आपने बना लेना चाहिए। ये देखिए इसको ब्लेंड करेंगे तो ये जो डार्कनेस है ये स्मूथ डार्कनेस में चेंज हो जाएगी। ये स्मजिंग टेक्निक है, और जहाँ से हमने पेंसिल लगाया उसी को करना है, पूरे को ब्लैक नहीं करना है, पूरे सब कुछ ब्लैक नहीं करना। जहाँ से हमने पेंसिल लगा रखी है उसी को, इसके जो ग्रेफाइट हैं इसको पेंसिल के, उसको हमने फैला देना, उसको स्मूथ कर देना इसको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको ये, अब इसको ब्लेंड कर देंगे तो ये ब्लैकनेस इसमें आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको ये करना है। ऊपर भी आप इसको यूज़ करें। उसके बाद आपके पास जो पेंसिल है उससे डार्क टोन उसको फिर से करेंगे। ये देखिए इसको फिर डार्क करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको डार्क करना है स्मजिंग के बाद आपको, और ये वाले हिस्से हैं इसको और डार्क करना है। लेकिन वो आपको स्टोक उसी दिशा में रखने हैं, ऐसे अलग से नहीं चलना। इसी तरह से स्टोक जाएगा इसका, फिर ये स्टोक इस तरह से आएंगे, ये बाहर इस साइड में इस तरह। ये आईब्रो के एक दो बाल आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद हमारी जो आउटलाइन थी इसको देखिए, इसको हम इसको डार्क करेंगे। अब यहाँ पे एक
पार्ट इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो हम 2 लाइन डबल लाइन आपको बनाएंगे, ये वाली लाइन इस तरह से। ऊपर भी एक छोटा सा डबल लाइन का बनाना है इस तरह से, ये आउटलाइन आपको। देखिए आप जितना टाइम देंगे किसी चीज़ को बनाने में, वो उतना ही सुंदर, उतनी ही अच्छी पेंटिंग बनती जाएगी, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी होता है। समय की कीमत होती है इसमें। जितना ज़्यादा टाइम आप किसी पेंटिंग को देंगे तो वो पेंटिंग उतनी अच्छी बनती जाएगी। इसके अंदर भी आप ये देखिए हल्की सी शेड हम देंगे, ये जो वाइट कलर का हमारा जो पार्ट होता है उसमें भी थोड़ी सी शेडिंग देंगे। और इसको बीच में देखिए यहाँ पे जो हल्का सा हिस्सा है इसको इरेज कर देंगे, वाइट रहेगा ये। इसको दोबारा से करेंगे। इसी तरह से आप दूसरी साइड की भी आँख बना सकते हैं। और दूसरी साइड की आँख बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसी के पैरेलल हो, और ये जो गोलाई जो इस तरह की हो वो लगभग इसकी के साइज़ की हो, ज़्यादा छोटी बड़ी ना हो। कोशिश करें, ये 2-4 बार कोशिश करने के बाद आपको आ जाएगी। और लगभग इसी साइज़ की कोशिश करें बनाने की। और इस तरह से आप बनाने के बाद इसमें जो शेडिंग इस तरह से दी है वो ही टोन, वही शेडिंग उधर भी आपको देनी है। आइए उसी साइड में हम उसको कर रहे हैं। देखिए इसकी ये शेडिंग इस तरह से आएगा, इसका आईब्रो की टोन, और ऊपर सीधी होकर के इस तरह से इस साइड में ऐसे चले जाएंगे स्टोक। ये देखिए स्टोक लगाने का तरीका आईब्रो में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीधा सीधा डायरेक्ट ब्लैक नहीं करना आपको। इस तरह से आपको पहले हल्के हाथ से करना है कि बार में पूरा काला नहीं करके लेना। जब हम इसको स्मज कर देंगे ब्लेंड, उसके बाद फिर से हम आपको एक शेड और देंगे। इसी तरह से जो हमने वो बीच में एक लाइन बताई थी, ये अभी आपको इसमें करना है इस तरह से। और नीचे की लाइन इस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पे आपको ये शेडिंग करनी है। शेडिंग में आप देखेंगे यहाँ से इस लाइन के पास इस तरह से आपको ये बनानी है शेड। और ये आगे चल के नोज़ बनेगा, नोज़ की शेडिंग है ये, अभी से आप देख लें। ये आपकी शेडिंग ये दोनों साइड में करनी है, बीच में नहीं करनी है। वाइट बीच में क्या उभरा हुआ हिस्सा जो होता है उसको वाइट दिखाना है, और जो साइड का जो हिस्सा है उसको थोड़ा डार्क करना है। ये वाला हिस्सा भी थोड़ा डार्क होगा। शेडिंग ये इस तरह से ये जाएगी। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं टूल से। स्मूथ टेक्सचर के लिए देखिए इसको हमने पूरा ब्लैक कर दिया है, लेकिन जो बीच में सेंटर में है उसको आप उसको इरेज करना पड़ेगा। ये वाइट शेड यहाँ से दिखानी पड़ेगी। अगर आपसे भी इस तरह से हो जाता है, बीच का पार्ट है वो आपको
लाइट करना है हल्की हाथ से। उसके बाद आपको ये इस तरह से। उसके बाद हम इसकी डिटेल दिखाते हैं आपको। ये डिटेल में हमने बताया था आपको, बीच में बवाल वाला जो ब्लैक हिस्सा है इसको इस तरह से डार्क करना है, और पूरे आँख को काला नहीं करना है। इस तरह से यहाँ भी इस साइड में एक पार्ट लाइट का छोड़ेंगे, वाइट। हल्के हाथ से इस तरह से आपको इसके कलर इसमें पेंसिल से डाल देंगे, और ये वाले से इसको डाल। अब हम इसको स्मज करने के बाद फिर से इसको डार्क करेंगे। इसके बाद फिर से ब्लैक जो हिस्सा था उसको 8B है बोल्ड पेंसिल से हम इस तरह से ये इस तरह से। इसको और डार्क करना है, और इस वाले पार्ट को एक बार फिर से चल रहा है इसमें इस तरह से आपको। अब ये जो आउटलाइन है इसको थोड़ा डिटेल आपको दिखाना, डार्क करना है उसको। इसको इस तरह से, और इसके अंदर भी जैसे इस साइड वाली आँख में एक लाइन बनाई है वो आपको दिख रही होगी। ये देखिए, इसको डबल लाइन बोलते हैं। ये वाइट आँख में एक डबल लाइन। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी शेड होगी, इसके अंदर की साइड में। ये आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें तो आने वाले दिन में आप बहुत ही अच्छी सुंदर आँख बना सकते हैं। रियलिस्टिक आई आप भी बना सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से सब संभव है। ये देखिए, इस तरह से आपने ये आँख बना दी। इसको भी हम ब्लेंड करके इसके अकॉर्डिंग इसमें टेक्सचर दे देंगे। ऊपर की आईब्रो को अब हम फिर डार्क कर रहे हैं इस तरह से। देखिए, ये टोन आपको देना है, चलना उसी तरह से। आपको इस तरह से एक बार में बिल्कुल डार्क नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल काला नहीं करना है। ये बालों का जो शेप ऐसे आईब्रो का इस तरह से दिखना चाहिए। और ये जो आईब्रो बन रही है ये जेंट्स की बन रही है, लेडीज़ की तो और भी सॉफ्ट बनेगी, और भी हल्की बनेगी, और बारीक बनेगी। ये जेंट्स की आईब्रो है, तो इसको नीचे से आप थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा भारी कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ की आईब्रो और भी सॉफ्ट रहेगी। यहाँ से आप थोड़ा सा हैवी आप इसको दिखा सकते हैं। जेंट्स आईब्रो देखिए, ये जो आँखें जो बनी हैं इसमें आपको इसी तरह की कोशिश करनी, इसी तरह का इफ़ेक्ट इसमें डालना है। अब इसमें देखिए, और इसका मेन इफ़ेक्ट और क्या बचा है अभी, अगर आप ध्यान देंगे तो जो आई लिड्स होती हैं, आँखों की पलकें जो होती हैं, उसके बिना ये आँखें अधूरी हैं। और वो पलक लगाने से आपको लगेगा कि रियल में, ये देखिए बारीक पेंसिल को शार्प करेंगे कि कोई इसके अंदर से झांक रहा है। ये पलकें जो इस तरह, देखिए ये पलक इस साइड में गई है, ये इस साइड में छोटी छोटी, और फिर लास्ट में बड़ी, और ये देखिए ये इस तरह से घूमेगी पलकें,
यूँ इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे हम इधर ज़्यादा बड़ी पलकें नहीं करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे छोटा दिखाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह से बड़ी पलकें ये दिखाएंगे। दोनों आँखों में आप इस तरह से ये पलकें बना दें, और ये देखिए ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से इसे ये छोटा साइज छोटा यहाँ पे हम इस साइड में देंगे, लेकिन बड़ी पलक नहीं देंगे, छोटा यहाँ पे। और इस तरह से आपको दिखा देंगे ऐसे। ये देखिए आईलिड्स पलक बनी है, उसके बाद ये इस साइड इस दिशा में आएंगे आप छोटी। इस तरह की आई बनाने की आप कोशिश करें किसी भी चेहरे में। ये फ्रंट का चेहरा, सामने का चेहरा जिसमें आपको आँख बनाना ऐसी आनी चाहिए। उसके बाद हम साइड की आँखें और सब तरह की आँखें बनाना आपको बताएंगे। और ये आँखें बन के तैयार हो गई हैं, सब के सब प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 10-10 बार, 20-20 बार। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें ऐसे आइज़ बनाने की। और ये ब्लेंडिंग टूल सबको बना लेना, पेपर को फोल्ड करके टेप लगा करके आगे से कट करके बारीक कर लेना पेंसिल की तरह। ये ब्लेंडिंग टूल है, और इस ब्लेंडिंग टूल से इसमें रियल इफेक्ट दिखाई देता है। ब्लेंडिंग टूल सबको बनाना आना चाहिए और सबके पास होना चाहिए। इसमें सॉफ्ट टेक्सचर के लिए, इसको मिक्स करने के लिए ये ब्लेंडिंग। आशा करते हैं आपको ये आइज़ की दोनों वीडियो पसंद आई होंगी, और दोनों प्रैक्टिस करें। तो ये सभी क्लासेस के लिए हैं, सभी कैटेगरी के लिए हैं, जो भी ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं उसके लिए है। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।